Okay, let us discuss this question. A pendulum consists of a rod of length 2a. There is this length rod जिसकी length 2a है, mass is m. One end of which a spherical bob of radius a by 3 and mass 15 m is attached. Okay, ये bob है, इस पे attached है, इसका mass 15 m given है, radius जो है इसकी वो a by 3 है. ठीक है. ओके, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पेंडुलम. इस पूरे सिस्टम का पूछा जा रहा है. अबाउट एन एक्सिस थ्रू अदर एंड ऑफ रोड. ओके, ये एक्सिस के अबाउट एंड राइट एंगल टू द रोड. ठीक है. अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ पेंडुलम. ओके, अबाउट ए पैरेलल एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास. ओके, सेंटर ऑफ मास इस पेंडुलम का जो है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द पेंडुलम इज a by 12 अबव द सेंटर ऑफ स्फीयर. यहाँ से a by 12 मतलब इसके अंदर यहाँ कहीं है, ये a by 12 डिस्टेंस पे इस पूरे पेंडुलम का सेंटर ऑफ मास है. ठीक है. तो देखो, अगर ये पूरी रेडियस जो है a by 3 है, तो अगर इस डिस्टेंस की बात की जाए तो थोड़ा इनलार्ज कैसा है, लेट अस मेक इट दिस वे. ठीक है. तो ये है जो ये a by 3, यहाँ से a by 12 डिस्टेंस पे, सेंटर से a by 12 पे ये जो है एक्सिस पास हो रहा है जो सेंटर ऑफ मास है पेंडुलम के. ठीक है. तो अगर ये a by 12 है, ये डिस्टेंस टोटल a by 3 है, तो ये a by 4 होगी. 3a प्लस a 4 यहाँ, तभी तो a by 3 होगा टोटल. ठीक है. और ये जो रोड है इसका मिड पॉइंट तो a लेंथ पे. ठीक है. तो ये अगर मिड पॉइंट है इसका, लेट अस कॉल दिस o, लेट अस से दिस इज द एक्सिस वेयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा पूरे पेंडुलम का. लेट अस कॉल दिस g एंड लेट अस कॉल दिस c. ठीक है. तो अगर अगर इसको ओरिजिन बोल दिया जाए, मान लो ये 0 0 है, तो ये जो g है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, दिस विल बी 0, a by 12. ठीक है. और जो c है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, देखो ये टोटल तो a by 3 है और ये a है ही, तो a by 3 प्लस a, दैट इज 4a by 3. राइट भाई, दिस इज a एंड दिस इज a by 3. ठीक है. और अगर ये डिस्टेंस, अब देखो अगर CG की बात की जाए, CG के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, दिस विल बी 4 16 15a by 12, that is 5a by 4. राइट. ओके. अब देखो, अब सिंपल है ये. अब पहले ये ऐसा करते हैं, पार्ट 2 किया जाए पहले. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ द पेंडुलम, ऑफ पेंडुलम. ठीक है. तो ये क्या होगा, देखो इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे. जो स्फेरिकल बॉब है, बॉब मींस सॉलिड स्फीयर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ जो अबाउट डायमीटर जो होता है स्फीयर का, वो क्या होता है 2/5 m. m तो इसका यहाँ 15 m है, मास इसका 15 m है, एंड रेडियस इसकी क्या है, a by 3 है का स्क्वायर. ठीक है. प्लस m d स्क्वायर, m डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस स्फीयर एंड पेंडुलम. पेंडुलम के सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस और इसके O के बीच की डिस्टेंस तो a by 12 है, उसी ने दे दिया, तो a by 12 का स्क्वायर. ठीक है. ये तो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्फीयर अबाउट दिस एक्सिस, जो ये एक्सिस है. ठीक है. लेट अस कॉल दिस a डैश. ठीक है. सो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट a डैश. ओके. अब देखो, प्लस अब ये जो रोड है, रोड की वजह से क्या होता है, इसके सेंटर कोई भी रोड है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास मींस इट्स मिड पॉइंट, अगर इसकी लेंथ l है एंड एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट इज गिवन बाय ml स्क्वायर बाय 12. दिस वे हैव डिस्कस. ठीक है. तो इसमें देखो रोड का मास तो m ही है, लेंथ 2a है, सो l इज 2a स्क्वायर बाय 2 प्लस m d स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड जो इसके पैरेलल एक्सिस है, ये डिस्टेंस CG की डिस्टेंस, दैट इज 5a by 4 का स्क्वायर. सो दिस विल बी आवर आंसर. ओके. सो दिस विल बी a डैश. अब इसको सिंपलीफाई किया जा सकता है, जो भी आएगा दैट विल बी आवर आंसर. ठीक है. इसको देखो, अगर सिंपलीफाई करेंगे तो ये क्या होगा, दिस इज 536m, राइट, into a square by 9 plus 15m into a square divided by 12 into 12 plus m a square by 3 plus 25 a square by 16 टाइम्स m. ठीक है. अब ये कैलकुलेशंस है,
ठीक है, सो इसको क्या किया जा सकता है, दिस विल बी 3 ट्वाइस 3, ठीक है। सो दिस इज 2/3 प्लस 5 4 12 प्लस 1/3 प्लस 25/16। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन है भारी भरकम। सो दिस विल बी आवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए डेज। ठीक है, अब देखो जो फर्स्ट पार्ट है इसने पूछा एक्सिस थ्रू द अदर एंड ऑफ द रोड। तो देखो सेंटर मास के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चल गया पूरे पेंडुलम का। सो आई इक्वल्स टू आई ए डेज प्लस एम डी स्क्वायर, ऐसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। आई ए डेज तो सेकंड पार्ट से हमें मिल गया, सेंटर मास के अबाउट जो एक्सिस है। अब बस हमें इस डिस्टेंस पता करनी है इन दोनों की, बस इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगी वो कितनी है। देखो ये a/4 है, ये 2a है, तो ये डिस्टेंस अगर इसको d बोल दिया जाए तो d इज नथिंग बट 2a प्लस a/4, राइट। सो दिस इज 9a/4। सो आवर आंसर विल बी ia डेज प्लस, अच्छा यहाँ पे मास दो पूरे सिस्टम का, तो m तो इसका मास है और 15m इसका है बोब का, सो दैट इज 16m एंड d का स्क्वायर, d इज 9a/4 का स्क्वायर। ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। बस ये अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है बस। ठीक है, तो समझ में आता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके दिस क्वेश्चन, इफ फाई इज गिवन एज x f r इज अ पॉसिबल फॉर्म फॉर वेलोसिटी पोटेंशियल फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। अच्छा, वी हैव टू शो कि ये जो फाई है दिस इज पॉसिबल फॉर ए इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मोशन, दिस इज a possible velocity potential. If fluid velocity is 0 as r tends to infinity, find the surface of constant speed. Okay, so 30 marks. Let us see. ये क्या है, फाई इज इक्वल टू एक्स एफ आर, ये हमें प्रूव करना है कि दिस इज पॉसिबल। ठीक है, तो देखो फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इरोटेशनल फ्लूइड है ऑफ कोर्स, तभी तो फाई एग्जिस्ट कर रहा है। फाई इज गिवन बाय क्यू वेक्टर इज गिवन बाय माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई। ठीक है, अब देखो this phi is possible velocity potential only if continuity equation is satisfied, continuity equation is satisfied। ठीक है, तो और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, डाइवर्जेंस डॉट क्यू, दिस शुड बी जीरो, और वी कैन से डाइवर्जेंस ऑफ क्यू वेक्टर को वी कैन राइट grade phi, this should be 0, right। और देखो अब इसमें देखो इसमें यूज करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट, वी नो दैट वी हैव यूज्ड दिस कॉन्सेप्ट अर्लियर एज वेल। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय फाई, ये क्या होता है, फाई को छोड़ा जाए, डाइवर्जेंस ऑफ ए लिया जाए प्लस डाइवर्जेंस ऑफ फाई डॉट ए वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे तो ये डेल फाई किधर भी आएगी इश्यू नहीं है क्योंकि डॉट है, पर जो जब कर निकालेंगे तो ये जो ग्रेड फाई है पहले ही आना है, इसलिए ऑलवेज मेक श्योर की जो फाई है पहले ही लिखो। ठीक है, क्योंकि कर्ल में ए क्रॉस बी ऑफ कोर्स इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक, अब देखो अब इसमें ये देखो, अभी हमारा पहला मकसद है कि ये पार्ट देखा जाए। तो ग्रेडियंट ऑफ एक्स एफ आर, अच्छा देखो ग्रेडियंट ऑफ कोई भी दो फंक्शन है, लेट अस से फाई वन फाई टू, तो वो क्या हो जाएगी, फाई वन ग्रेडियंट ऑफ फाई टू प्लस फाई टू ग्रेडियंट ऑफ फाई वन। सिंपल, जैसा कि हम डिफ्रेंशिएशन में करते हैं, सिंपल है। बिकॉज फाई क्या होता है, ये ग्रेड डेल क्या होता है, यहाँ पे ग्रेडियंट इज नथिंग बट डेल, कार्टेशियन की बात करें तो डेल डेल एक्स आई के प्लस डेल 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 वाई जे के प्लस डेल डेल जेड के के। ठीक है, तो इसमें अगर ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं अब, अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे पहले, तो क्या आएगा, ग्रेडियंट ऑफ एक्स एफ आर को ऐसे ही छोड़ा जाए प्लस एक्स को ऐसे ही छोड़ा जाए, ग्रेडियंट ऑफ एफ आर। ठीक है, अब देखो ग्रेडियंट ऑफ एक्स क्या होगा, डेल ओवर डेल एक्स आई के प्लस डेल ओवर डेल वाई जे के प्लस डेल ओवर डेल जेड के, और एक्स का ये करना है तो डेल ओवर डेल एक्स करेंगे तो 1, सो ये हो गया आई के, एक्स का विद टू वाई करेंगे 0, जेड भी 0, सो दिस इज सिंपली आई के और एफ आर पहले से ही है, प्लस एक्स ऐसे छोड़ दिया। ग्रेडियंट ऑफ एफ आर देखो, ग्रेडियंट ऑफ एफ आर क्या होती है,
दिस इज नथिंग बट एफ डैश आर आर कैप, ठीक है, ये सोल्व किया जा सकता है। तो दिस इज एफ डैश आर आर कैप मीन्स यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर। ये कैसे करेंगे, देखो एक देख लेते हैं, डेल ओवर डेल एक्स आई कैप, इसका समेशन ये होता है ग्रेडियंट एफ आर। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे इसका, तो क्या आएगा एफ डैश आर और डेल आर और डेल एक्स समेशन आई कैप, ठीक है। अब देखो समेशन आई कैप एफ डैश आर डेल आर और डेल एक्स क्या होगा, देखो आर स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो विद रिस्पेक्ट टू अगर आर के एक्स किया जाए इसको, डेल आर और डेल एक्स दैट विल बी 2x। सो डेल डेल आर और डेल एक्स इज नथिंग बट एक्स बाई आर। तो ये क्या हो जाएगा आई कैप एफ डैश आर एक्स बाई आर, ठीक है। और ये समेशन है, तो समेशन आई कैप एफ डैश आर एक्स बाई आर, इसका क्या मतलब हो गया, एफ डैश आर तो बाहर आ जाएगा, समेशन मीन्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, और ये हो गया एक्स आई कैप, ऐसे ही वाई जे कैप आएगा प्लस जेड के कैप डिवाइड बाई आर। सो दिस इज एफ डैश आर, दिस इज आर वेक्टर डिवाइड बाई आर, ओके। सो एफ डैश आर आर कैप, ठीक है। सो दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ एफ आर, तो ये हमने यहाँ यूज किया। अब देखो तो हमारे पास जो ये ग्रेडियंट आ गई वो ये एक्सप्रेशन आ गया, एफ आर आई कैप प्लस एक्स एफ डैश आर आर कैप को चलो आर वेक्टर बाई आर ही लिख दिया जाए। सो दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ ये जो एक्स एफ आर है। अब इसका डाइवर्जेंस लेना है हमें और वो जीरो आना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है, ओके। सो नाउ डाइवर्जेंस ऑफ दिस लेट अस से दिस या चलो लिख देते डाइवर्जेंस ऑफ दिस ग्रेडियंट एक्स एफ आर। तो ये क्या आएगा डाइवर्जेंस ऑफ एफ आर आई कैप प्लस एक्स बाई आर एफ डैश आर आर वेक्टर, ठीक है। अब इसमें वो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो अभी मैंने डिस्कस किया, फाई ए वेक्टर इज नथिंग बट ए वेक्टर, फाई को छोड़ा जाए डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर प्लस डाइवर्जेंस ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट ए वेक्टर, ठीक है। तो इसमें देखो इसमें यूज करेंगे तो क्या आएगा ग्रेडियंट ऑफ एफ आर डॉट आई कैप, ठीक है, प्लस एफ आर को ऐसा ही छोड़ा जाए, ग्रेडियंट ऑफ आई कैप करेंगे तो कांस्टेंट है वैसे भी, तो ये तो जीरो हो गया, ठीक है। अब देखो प्लस इसमें देखो, अब इसमें वही है, इसमें ये वाला पूरा पार्ट स्केलर है। सो ग्रेडियंट ऑफ एक्स एफ डैश आर बाई आर डॉट आर वेक्टर प्लस इसको ऐसे ही छोड़ा जाए स्केलर को, और ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर। अब देखो डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर क्या होगा, दिस इज डेल एक्स ओवर डेल एक्स प्लस डेल वाई ओवर डेल वाई प्लस डेल जेड ओवर डेल जेड। बाई डाइवर्जेंस क्या होता है, जो भी फंक्शन होगा उसका एक्स कंपोनेंट का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड सो ऑन। सो दिस इज 3 इन फैक्ट 1 प्लस 1 प्लस 1, सो दिस इज 3। तो ये देखो इसका अगेन क्या आएगा एफ डैश आर और आर कैप मीन्स आर वेक्टर बाई आर डॉट आई कैप प्लस, अब देखो इसमें आर वेक्टर डॉट, अब इसको वैसे ही वही है मल्टीप्लिकेशन रूल से करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। तो एक्स का करेंगे तो 1 हो गया और आई कैप हो गया, ग्रेडियंट ऑफ एक्स इज आई कैप अभी डिस्कस किया, ठीक है। प्लस एक्स को छोड़ा जाए और अगर एफ डैश आर का करेंगे तो एफ डबल डैश आर आर ऐसे रहेगा, ठीक है। और आर कैप दैट इज आर वेक्टर बाय ये कर दो आर स्क्वायर हो गया, प्लस एक्स एफ डैश आर को ऐसे लिया जाए 1 बाय आर का क्या आएगा माइनस आर स्क्वायर, और आर ग्रेडियंट ऑफ आर इज आर कैप दैट इज आर वेक्टर बाय आर, ठीक है। सिंपल ऐसे डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, ठीक है। प्लस दिस ये 3 आ गया था, सो दिस इज 3x एफ डैश आर बाय आर, ठीक है। अब देखो एफ डैश आर, अब देखो विद डॉट आई कैप कर रहे हैं तो ये क्या आएगा एक्स हो जाएगा, सिंपल आर वेक्टर डॉट आई कैप इज एक्स बाय आर, प्लस इसमें भी देखो ये एक्स हो गया एफ डैश आर बाय आर, प्लस इसमें देखो आर डॉट आर करेंगे तो आर स्क्वायर हो गया, सो दिस इज एक्स एफ डैश आर एंड दिस इज आर स्क्वायर आर स्क्वायर, सो ओके माइनस इसमें देखो एक्स एफ डैश आर और आर से करेंगे तो आर स्क्वायर पर एक आर रह रहा है, ठीक है, प्लस 3x एफ डैश आर बाय आर, ये हो गया, ठीक है। दिस शुड बी जीरो, तभी तो कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, दिस शुड बी जीरो। अगर इसको जीरो करने के बाद वी आर एबल टू फाइंड सच फंक्शन एफ आर, देन विल से कि यस सच
फॉर्मेट फॉर 5 एग्जिस्ट, ठीक है। अब इसको थोड़ा अगर कोई कैंसिल होता है तो ओके, दिस एंड दिस दे विल कैंसिल ईच अदर, और ये जो है एक्स एफ डेस आर, ये हो गया 4 टाइम्स एक्स एफ डेस आर बाय आर, सो दिस इज गॉन, प्लस एक्स एफ डबल डेस आर इज इक्वल टू 0, और एक्स कैन नॉट बी 0 ऑलवेज, ठीक है। सो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट एफ डेस आर बाय आर इज इक्वल टू दिस इज 4 टाइम्स माइनस एफ डेस डबल डेस आर। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, इसको वी कैन सॉल्व इन फैक्ट। इसको वी कैन राइट फोर डी एफ ओवर डी आर बाई आर, दिस इज माइनस डी स्क्वायर एफ डी आर स्क्वायर, ठीक है। नाउ लेट डी एफ ओवर डी आर बी टी, देन इसको अगर विद रिस्पेक्ट टू आर डिफ्रेंशिएट किया जाए तो दिस विल बी डी टी ओवर डी आर, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 4 डिवाइड बाई आर डी एफ ओवर डी आर इज टी माइनस डी स्क्वायर एफ डी आर स्क्वायर कैन बी रिटन एज डी टी ओवर डी आर, ठीक है। यस, सो दिस इज 4 डी आर बाई आर माइनस डी टी ओवर टी। अब इसको बस इंटीग्रेट कर दिया जाए, दिस इज 4 एल एन आर, ये माइनस इधर ले लेते हैं, एल एन टी प्लस सी वन ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। सिंपल इंटीग्रेट किया, राइट। अब देखो इसको वी कैन, और एल एन सी वन बोल दो, ठीक है। सो टी क्या हो जाएगा सी वन डिवाइड बाई आर की पावर 4, बट टी इज डी एफ ओवर डी आर, तो इसका मतलब क्या होगा कि डी एफ इज इक्वल टू डी आर सी वन आर पावर 4, इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ से वी कैन से दैट एफ इज सी वन आर की पावर माइनस 4 प्लस 1 डिवाइड बाई दिस प्लस सी टू, वेयर सी वन सी टू आर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ से व्हाट वी हैव एफ आर इज इक्वल टू सी टू माइनस सी वन डिवाइड बाई 3 आर क्यूब, दिस इज एफ आर, ठीक है। सो देखो इसका मतलब देर देर एग्जिस्ट सच एफ आर की जो है कंटिन्यूटी इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड, ठीक है। अच्छा, उसमें और क्या बोला है, show that is a possible form for velocity potential, yes, so that part we have solved. If the fluid velocity is 0 as a r tends to infinity, then find the surfaces of constant speed, okay. So इससे what we can say, so there exists fr such that fr is equals to c2 minus c1 divided by 3r cube, yeah, there exists phi equals to xfr such that fr is this, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया। सेकेंड पार्ट में बोला है q टेंस टू 0 एज r टेंस टू इन्फिनिटी, तो फाई क्या है, फाई इज x इंटू दिस सी टू माइनस सी वन डिवाइड बाई 3r क्यूब, और q क्या होगा, q वेक्टर इज नथिंग बट ग्रेडियंट ऑफ फाई, ठीक है। वो ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या है, इससे अगर ऐसे कर सकते हैं, वैसे सी टू या माइनस क्यू वेक्टर इज ग्रेडियंट ऑफ फाई, तो सी टू एक्स का तो आई कैप हो गया माइनस सी वन एक्स का अगेन आई कैप डिवाइड बाई 3r क्यूब, ठीक है। और इस बार माइनस सी वन एक्स को ऐसे ही रखा जाए, ठीक है, और इसका करेंगे बाई 3 1 बाई आर क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस 3 डिवाइड बाई आर की पावर 4 एंड आर वेक्टर बाई आर, ठीक है। अब देखो ये इस नाउ इट इज गिवन कि q टेंस टू 0 एज r टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये क्या आएगा 0 इज इक्वल्स टू सी टू आई कैप, r टेंस टू इन्फिनिटी मतलब ये पार्ट 0 हो गया, और यहाँ से भी वी कैन से, हाँ क्योंकि r जो है x को r cos थीटा भी लिख दें अगर उस टाइप में भी, तो दिस पार्ट इज आल्सो 0, ठीक है। तो ये पूरा पोर्शन तो 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि C2 इज 0, C2 इज 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देन q वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस q वेक्टर इज इक्वल्स टू ओनली दिस पोर्शन माइनस C1 आई कैप डिवाइड बाई 3r क्यूब माइनस C1 x, अच्छा माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 से 3 हो गया कैंसल, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, C1 x r वेक्टर डिवाइड बाई r की पावर 5,
ठीक है। तो अब देखो हमें वेलोसिटी पूछी, इक्वी स्पीड सरफेसेज हमें पता करना आर गिवन बाय मॉडुलस क्यू वेक्टर या सिंपली q is equals to some constant, or we can say that q square is equal some constant, or we can say that q dot q is some constant का स्क्वायर या कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको डॉट मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, खुद का खुद से डॉट, तो माइनस सी वन आई वेक्टर 3r³ प्लस C1x R5 R वेक्टर डॉट। ठीक है, या डॉट नहीं करना तो एक्स वाई जेड में भी ले जाके कर सकते हैं, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज माइनस C1 I के 3r³ प्लस C1x डिवाइड बाई R⁵ R वेक्टर, ये हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें अच्छा C1 तो वैसे कांस्टेंट है, तो इसको तो थ्रू आउट ले भी सकते हैं बाहर। ठीक है, ये जो C1 है वो कांस्टेंट में चला जाएगा, जो भी कांस्टेंट है। ठीक है, बस यही हमारा सरफेसेज होंगे जो इसका सॉल्यूशन होगा। अब देखो जब इसका इससे डॉट होगा तो ये हो गया 1 डिवाइड बाई R⁵ और इसका जब इससे डॉट होगा माइनस एक्स ऐसे रहेगा, R डॉट I मीन्स एक्स हो गया डिवाइड बाई 3r⁵। इसका इससे होगा तो क्या आएगा माइनस एक्स, R डॉट I इज एक्स डिवाइड बाई 3r⁵। और इसका इससे होगा तो क्या आएगा प्लस एक्स स्क्वायर, R डॉट R तो R² हो गया, R⁻10 तो ये हो गया R⁸। दिस शुड बी सम कांस्टेंट। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो अगर कुछ हो पा रहा है तो। So this is 1 divided by 9 R⁹ and this is minus x square and x square 3 कर देते हैं यहाँ पे। So this is 3 minus 2, so that is x square divided by 3 R⁸ is equals to some k, और we can say यहाँ से 3 तो एक कांस्टेंट में ले जा सकते हैं, 3r⁹ minus x square divided by R⁸ is equals to some constant. So this will be the surfaces of equal speed. Surface